तो नमस्ते मित्रों। तो आज आपके सामने मैं फिर प्रेजेंट हूँ, यानी कि चाणक्य नीति का एक श्लोक लेकर के। और श्लोक के अंदर बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने श्लोक को देखा, पढ़ा और समझ करके फिर आपके पास यानी कि पहुँचाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इसको समझेंगे, इसके अंदर क्या लिख रखा। पहले श्लोक देख लेते हैं। चाणक्य नीति के अंदर है ये श्लोक, आप भी देख लेना। अत्यंत कोपः कटुकाच वाणी दारिद्रताच स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलीन सेवा चिन्ह निदेह नरकस्थितानाम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि देखो, नरक की बात यहाँ पर की है। वैसे नरकस्थितानाम, एक नरक शब्द इसमें अंदर आया है, और नरक का मतलब यहाँ समाज के अंदर क्या ले लिया जाता है कि कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर हम कोई, जैसे कि हमको तेल में तल रहा होगा, कीड़ों के अंदर डाल रहा होगा, ऐसा सोच लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नरक का मतलब यहाँ पर विशेष प्रकार का दुख होता है। हमारे शास्त्रों में जो दुख की श्रेणी कही है ना, वो नरक दुख को बोला जाता है, और विशेष प्रकार का उसको दुख मिलता है। यहाँ समाज के अंदर कैटेगरी है, दो ही प्रकार के लोग हमको दिखाई देते, एक सुखी दिखाई देते, एक दुखी। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमको कम देखने को मिलते हैं जिनकी चित्त की समावस्था होती है। तो ये जो नरक है ना, यहाँ पे जो नरक शब्द लिख रखा, आचार्य चाणक्य ने कहा कि ये जो चिन्ह है ना, यहाँ पर चिन्ह बताए, लक्षण है कि व्यक्ति अगर ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहेगा तो इस जीवंत संसार के अंदर ही नरक का उसको सामना करना पड़ेगा। बड़े ही मतलब कि समझाने के लिए श्लोक में यहाँ नरक शब्द का उपयोग हुआ। तो अत्यंत कोप, पहला उन्होंने कहा कि अत्यंत कोप, अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रहना भी आपके लिए नरक के समान है। यानी कि जो इतना क्रोधी है, उसके अंदर इतना क्रोध भरा पड़ा है, उसकी बातें जब वो करेगा तो बिना क्रोध के तो उसके मुख से जबान निकलती नहीं है बाहर की तरफ। तो अत्यंत कोप कटुकाच, अत्यंत माने बिल्कुल, कोप माने क्रोध, कटुकाच वाणी और कड़वी वाणी, यानी कि ऐसा बोलेगा कि आपके हृदय को छेद देगी, छील देगी। मन को दुखी करने वाली वाणी उसके मुख से उच्चरित होगी, यानी कि वो बोलेगा। तो कहते हैं कि कटुकाच वाणी, आचार्य चाणक्य ने कहा कि बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव वाला, और कटुक वाणी जिसकी है, वाणी का मतलब आप समझते हैं जिह्वा, और दारिद्रताच है। फिर आगे चल करके कहा था कि पहले नंबर पे कहा कि अत्यंत कोप, फिर दूसरे कटुकाच वाणी जिसकी वाणी कटुक है, और दारिद्रताच है। फिर तीसरे नंबर पे कहा इस संसार के अंदर जीवन यापन करने के लिए हमको हमारी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए थोड़े बहुत मात्रा में धन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमको ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोगों के पास वो सिर्फ ओनली जीवन यापन करने के लिए भी धन नहीं होता। तो आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि जब दरिद्रता होती है ना, गरीबी, इसका अर्थ होता है पुअर, ठीक है। तो गरीबी अगर हमारे पास रहेगी तो ये भी नरक का ही हमको सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए हमको पैसों की कोई हमको बीमारी हो जाती है, हमको कोई घर के अंदर भी किसी न किसी चीज़ की जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन आजकल के समय के अंदर तो बिना अर्थ के तो कोई काम हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल तो सारा व्यापार अर्थमूलक ही हो चुका है, यानी कि पैसे से रिलेटेड ही हो चुका है। तो दारिद्रताच, और फिर एक चौथे नंबर की जो उन्होंने बात की है, स्वजनेषु वैरम। अब यहाँ पर स्वजन का अर्थ वे होता है जो आपका भला चाहने वाले, जो आपका भला चाहने वाले, वो जो स्वजन है वो आपका भला चाहने वाला, आप उनसे ही वैर करके बैठ जाओ तो ये भी नरक का ही गुण है, यानी कि आपको ये नरक के दर्शन करा देगा। ये चौथा गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। फिर नीच प्रसंग, फिर ऐसे नीच व्यक्ति के साथ रहना जिसका स्वभाव दुष्ट है, यानी कि दुर्जन स्वभाव। और दुर्जन स्वभाव किसका होता है? जो आपको पग पग के ऊपर हानि पहुंचाता है, फिर भी मोह के कारण आप उसका साथ नहीं छोड़ पाते। तो दुष्ट व्यक्ति के प्रसंग मतलब उस संग साथ रहना, ये भी एक नरक को दिलाने वाला काम है, इनकी विशेष प्रकार के दुख को दिलाने वाला काम है। अत्यंत कोपः कटुकाच वाणी नीच प्रसंग दारिद्रताच स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलीन सेवा। और कहते कि एक ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले कुलहीन व्यक्ति की सेवा करना, यानी कि जिसका ना तो मुख ना तो वो देखने में ही सुंदर है, और ना उसका कुल सुंदर है, ना उसकी वाणी सुंदर है, मतलब कि वो किसी भी प्रकार से उसके अंदर कोई गुण नहीं है। तो ऐसे नीच की सेवा करना, ये भी हमको नरक के दर्शन कराने वाला है। देखो आचार्य चाणक्य कितनी बढ़िया बढ़िया बात हमको बताते हैं, और हम उनको छोड़ करके कुछ और ही ध्यान में रखते हैं। तो देखो, अत्यंत कोपः, हमारी बात को आपको समझना है, और समझ करके अगर अच्छी लगे तो आपको फॉलो भी करना है, और काम आएगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे जीवन में काम आ रही है, इसलिए हम बताते हैं। कुलीन, ऐसे व्यक्ति की सेवा करना, चिन्हानि देह, तो ये इस देह के अंदर नरक के चिन्ह कहे जाते हैं, नरकस्थितानाम। तो हम अगर ऐसे हैं तो नरक में रहने के समान है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि ये है तो हम नरक में रहने के समान है। अब देखो, बात बताते हैं मेन कि संसार के अंदर, वैसे तो संसार दुखों से भरा पड़ा है, कहीं पग पग पर नई नई समस्याएं हमको पैदा होती है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि उसको हम अपने जीवन के अंदर पैदा कर लेते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में वो समस्या है, लेकिन हमारे अभ्यास इतने ज्यादा पक जाते हैं, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, कि हम धर्म को तो जानते हैं लेकिन उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं होती, यानी कि उसको हम अपना नहीं पाते, उसको दुरित को हम छोड़ नहीं पाते, गलत चीजों को हम नहीं छोड़ पाते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नरक है ये, तो इनका आप संग मत करो। अत्यंत कोप, आप देख लो भाई, वो कोप है यानी कि उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है,
कटुक उसकी वाणी है, चरपरी वाणी है, उसकी बोलने वाली छल्ली करने वाली वाणी है, तो छोड़ दो, क्या जरूरत है उसकी भाई। हमको जीवन में भगवान ने हाथ पैर आंख नाक बहुत सारे, अगर मुख दिया है तो भोजन भी दिया है, पेट दिया है, भूख दिया, तो सब कुछ देता है। लेकिन हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। ये सिर्फ हमारी सोचने की बात है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सबके बिना सबका काम चल जाता है। इसलिए स्वयं के ऊपर विश्वास करके इसको त्याग दो, इसको छोड़ दो, मत रखो, ठीक है। कटुक बोलने वाले को छोड़ दो, ठीक है। गरीब व्यक्तियों की हेल्प करो और अपने जीवन से गरीबी को त्याग दो, यानी कि गरीब आपको नहीं रहना, ठीक है ना। किसी कारणवश देखो, हाथ पैर आंख नाक सब प्रकार का सामर्थ्य हमारे शरीर के भीतर होता है, तो उस सामर्थ्य को जागृत करके दरिद्रता को खत्म करो और स्वजन जो आपका भला चाहने वाले उनके प्रति बैर को खत्म करो, ठीक है। समझो फिर नीच प्रसंग है। और दुष्ट व्यक्ति के साथ रहना कम कर दो और कुलहीन की सेवा करना बंद कर दो। जो कुलहीन है, जो दुष्ट व्यक्ति, उसकी सेवा करना बंद कर दो, उसकी चापलूसी करना बंद कर दो। ये वाला तो समझ लो एक प्रकार से चापलूसी वाला काम होता है। तो आचार्य चाणक्य ने बहुत अच्छी बात हमको बताई है। बाकी आपको अगर भाई कुछ ऐसा लगे कि इसके अंदर कोई डाउट है तो आप मुझसे वैसे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन है बड़ा ही मजेदार और जबरदस्त चीज इसके अंदर। अत्यंत कोपः कटुकाच वाणी दारिद्रता च स्वजने सुवैरम नीच प्रसंग कुलीन सेवा चिन्ह निदेह नरक स्थिता नाम। तो ये इतना अच्छा श्लोक है चाणक्य नीति का। आप भी इसको अपनी पुस्तकों के अंदर पढ़ना चाहिए। जीवन यापन करने के लिए हमको पग पग पर आचार्य चाणक्य की वह जीवनी, वह बातें, वो चीज याद आती रहती जो उन्होंने जीवन के अंदर संघर्ष किया था। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको, आशा करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला, जीवन के अंदर कुछ लाभ आपको होता हो, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हो, फॉलो करते हो तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपका हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद।